सभी भक्त वृंदों को मेरा जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री सीताराम। इस बार भी गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी होलिका दहन एवं होली का उत्सव मनाने को लेकर के भ्रांति चल रही है। तो अभी मैंने तत्काल ही एक संत श्री प्रेमानंद महाराज जी का बड़ा सुंदर भाव भरा एक सोशल मीडिया के माध्यम से तो देखा। बड़ा सुंदर भाव उन्होंने होलिका दहन और होली के रंगोत्सव को लेकर के रखा। 3 मार्च को होली का उत्सव मनाए, यह 4 मार्च को हम होली का उत्सव मनाएं। और होलिका दहन किस दिन करें, इस बारे में भी महाराज जी ने बड़ा सुंदर भाव प्रकट किया और सत्यता है। और महाराज जी ने बताया, जैसा कि संत श्री प्रेमानंद महाराज जी का भाव सभी लोग उनसे व्यक्त हैं और उनके भाव को भी सभी जानते हैं। वो जो कहते हैं वो हृदय से कहते हैं, शास्त्रोक्त भी होता है और भाव पूर्ण भी होता है। बड़ा सुंदर भाव उन्होंने कहा, बोले जो भी दिनांक 3 को रंगोत्सव करता है या खेलता है या उत्सव मनाता है तो उसके जीवन में ना जाने कोई ऐसा कष्ट आ जाए। क्यों? क्योंकि जिस समय समस्त देवता ग्रसित होंगे, समस्त देवता व्यथित होंगे, क्योंकि सूर्य और चंद्र ग्रहण जो है, तो चंद्र को राहु और केतु, जिसको हम खग्राशी के नाम से भी जानते हैं, उस दिन राहु और केतु उनको अपने मुख में मतलब ग्रहण करते खग्रास के रूप में। तो जब यह ग्रहण कार्य होता है तो समस्त देवताओं को बड़ा ही कष्ट होता है। और ग्रहण के पूर्व 9 घंटे पहले सूतक काल कहा जाता है। ये जब किसी को हमें मालूम चल जाए कि महाराज अब कुछ भी जैसा भी हम घटना, यदि कोई ऐसा हृदय विदारक कोई बात हमारे सामने हमें उसका पूर्व में ही आभास हो जाए तो हमारे हृदय को थोड़ी सी खिन्नता होती है। तो ठीक वैसे ही 9 घंटे पूर्व जब जैसे जैसे समय बढ़ता है इस ग्रहण का, तो जब कुछ ही घंटे रह जाते हैं तो ऐसा माना जाता है कि 6 घंटे या 9 घंटे, तो 9 घंटे पूर्व ही सूतक काल कहा जाता है। वह सूतक काल समस्त देवलोकों में मान्य हो जाता है। मानो उस समय समस्त देवता व्यथित हो जाते हैं ये विचार करके कि आज चंद्र को या सूर्य को ग्रहण या राहु केतु उनका खग्रास के रूप में उनको ग्रहण लगाएंगे, या जो भी हम भाव जैसा प्रकट करते हैं उस रूप में है। तो आज के दिन जब इनको ग्रहण लगता है, जैसे आज चंद्र ग्रहण है, तो चंद्र जी को आज ग्रहण मतलब खग्रास के रूप में राहु केतु इनको मतलब खग्रास के रूप में राहु केतु इनको भक्षण या जो भी अपने मुख में रखते हैं, बड़ा सुंदर भाव है। तो समस्त देवताओं को बड़ा ही कष्ट होता है। तो जो भी होली का उत्सव 3 मार्च को मनाता है तो 2 घंटे पहले 6 बज के कुछ मिनट पर सूतक काल प्रारंभ हो जाता है। तो ये 6 बज के संध्या काल में 6:46 तक यह ग्रहण का काल रहता है। तब जाकर के ये सूतक काल ग्रहण का जो समय है वो समाप्त होता है। उसके बाद हम कहीं उत्सव मनाएं तो उत्सव फिर 4 मार्च को ही मनाया जाएगा। और होलिका दहन 2 मार्च को संध्या 5:55 के बाद पूर्णिमा प्रदोष व्यापनी होती है, जिसमें होलिका दहन होता है। तो प्रदोष व्यापनी पूर्णिमा 2 तारीख को 5:55 के बाद प्रारंभ हो रही है, जिसमें प्रदोष काल भी है। और प्रदोष व्यापनी पूर्णिमा में ये होलिका दहन किया जाता है। तो 2 मार्च को होलिका दहन तो होगा, किंतु 3 मार्च को रंगोत्सव होली नहीं होगी। रंगोत्सव होली आप समस्त भक्तवृंद 4 मार्च को ही करें, ऐसा संत का भी भाव है श्री प्रेमानंद महाराज जी का। और यही शास्त्र का विभाव है, शास्त्र सम्मत है। तो सभी से निवेदन है कि 3 मार्च को होली का उत्सव कोई ना मनावे, सभी 4 मार्च को ही मनावे, जिससे हमारे जीवन में बुराई हटे, अच्छाई आवे। क्योंकि होली का उत्सव को
बुराई जाए अच्छाई प्रकट हो, इस रूप में देखा जाता है भक्त प्रहलाद जी के माध्यम से। तो सभी 4 मार्च को ही होली उत्सव मनाते हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री श्री